एक्वेरियस, कैसे हैं आप? तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ जून 2020। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इस महीने आप काफी खुश रहेंगे और लक आपके साइड में रहेगा, यानी कि लक आपको फेवर करेगा। आपको कोई मैसेज मिल सकता है। यस, स्पेशली समबडी विल कम टू यू विथ अ न्यू मैसेज। इट कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एक करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, स्पेशली एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर किसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। सो यू आर हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस इनसाइड योर हेड। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ें हिडन है, छुपा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। राइट नाउ आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है वो डिसीजन को लेने के लिए, बट इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू टेक द डिसीजन। वैसे सैटर्न के प्रभाव से राइट नाउ आपको ऐसा लगेगा कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपको ऐसा लगेगा कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है क्योंकि टाइम को कंट्रोल करते हैं सैटर्न। तो जैसे सैटर्न का इफेक्ट पड़ता है वैसे ही टाइम से रिलेटेड हम बहुत सोचने लगते हैं कि हमें हमारे टाइम को सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसके कारण आप डिसाइड करेंगे कि अपने लाइफ का एक मेजर गोल जो है, मेजर कमिटमेंट जो है, उस पे काम करने के लिए आप सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यू माइट थिंक ऑफ गोइंग बैक टू यूनिवर्सिटी टू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पढ़ाई करने को सोच सकते हैं, या फिर आने वाले कुछ सालों में आप शादी करने का प्लान कर सकते हैं, बेबी करने का, या फिर घर खरीदने का, किताब लिखने का, बिजनेस करने का, ऑल दोज गोल्स जो हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये तो करना ही चाहिए इस लाइफ में, मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप ये जब काम करेंगे तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप सारी की सारी चीज़ें ये मत सोचिए कि यार सब कुछ मैं इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में कि सारे काम एक साथ हो जाएं। तो आपको एक या दो काम पे फोकस करना चाहिए। वंस यू फिनिश द फर्स्ट टास्क देन ओनली यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दैट इज़ हाउ आवर लाइफ शुड बी। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोल जो है आपको लगता है कि राइट नाउ यू शुड डू इट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उसी चीज़ पे फोकस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस मंथ पे ये होगा कि आप अपने गोल के लिए काम करना चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे। और वंस आप गोल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, उस पर स्टेप्स लेते हैं, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू गो बैक ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने घर खरीदने का सोच लिया, आपने घर खरीद लिया, तो फिर उसको वापस तो दे नहीं सकते ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बॉट इट, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। या फिर आपने बेबी कर लिया तो बेबी वापस तो नहीं जा सकता ना पेट के अंदर, सो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक बार आप अपने गोल के और कदम बढ़ा देंगे, पॉसिबल नहीं होगा वापस जाना, विच इज़ वॉट एग्जैक्टली सैटर्न, द प्लैनेट सैटर्न वांट्स यू टू डू, इज़ दैट जो आपके इस लाइफ का मकसद है उसे हमेशा हमेशा अपने पास रखिए और उसी के कदम में, उसी के राह में आप आगे कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे जाइए। जैसे ही आप अपना गोल कंप्लीट कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेटल्ड फील करेंगे और मन शांत भी हो जाता है। सो वॉट आई कैन से इज़ दैट आपके पास एक बिग गोल है आपके लाइफ का, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन इट, बिकॉज सैटर्न इज़ हेल्पिंग यू इन दैट मैटर। अगर आप अपनी इस इच्छा को, अपने डिज़ायर, अपने गोल, जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ का, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इवन इफ मन में आ रहा है कि करना चाहिए, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, उसको टाल रहे हैं, अरे आज नहीं, कल करते हैं, परसों करते हैं, अगर आप ऐसे ही टाल रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, तो आई विल गिव यू अ वार्निंग। इससे आपका प्रॉब्लम ये होगा कि अभी तो नहीं होगा, लेकिन फिर से इन 2050 अगेन सैटर्न विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन यू, जिसके कारण 2050 में जब आप बूढ़े हो गए होंगे, बहुत इतने मतलब कैपेबल भी नहीं होंगे, सब कुछ करना पॉसिबल भी नहीं होता व्हेन वी ग्रो रियली ओल्डर, उस वक्त और भी मुश्किल होगा, तब सैटर्न विल आस्क यू टू डू इट, इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट। सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो आप फटाफट अभी शुरू कर दीजिए। बात पैसे की करूं तो मई के महीने में आपके काफ़ी खर्चे हो गए थे और अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे कमाएं ताकि भरपाई हो सके। फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फाइंड अ पाइपलाइन ऑफ मनी, यानी कि एक ऐसा सोर्स जिससे आपको सक्सेसफुली घर में कैश फ्लो हो सके। मार्स के प्रभाव से अभी आपका खर्चा अभी भी बढ़ रहा है, बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ प्लैनेट मार्स टू मेक यू स्पेंड इवन मोर एंड मोर। तो दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन जून ऑफ 27। जून ऑफ 27 के बाद आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा।
जून ऑफ 5th के बाद आपके फ्रेंडशिप ग्रुप्स, नेटवर्क सर्कल, चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ने वाली है। सो आई एडवाइस यू कि आप फोकस कीजिए किसी एक ट्रस्टवर्दी लॉयल फ्रेंड के ऊपर ही फोकस कीजिए, या फिर अगर किसी ग्रुप में हैं तो जो मैनेजमेंट में बिलोंग करते हैं, जो रिलायबल है, उन्हीं पे फोकस कीजिए। जान के ही चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में शामिल हुइए। जून ऑफ 21 के बाद एक बहुत ही अच्छा टाइम निकलेगा जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू वर्क ऑन समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल प्रोजेक्ट, यानी पहले जो काम करते थे उससे कुछ अलग काम आपको करने को मिलेगा। जून ऑफ 5th के बाद यू विल गेट अपॉर्चुनिटी फॉर लव, रोमांस, प्रेगनेंसी, बर्थ, चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी। बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, और जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ बेबी, दे हैव अ वेरी गुड टाइम एट दैट टाइम। जून ऑफ 5th के बाद हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा करने के कारण देयर कैन बी अ टेंशन बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड और योर वाइफ, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। Also, this is the month of eclipses and after June of 5 when there is an eclipse, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बता रही थी कि कुछ रियल होगा, कुछ इल्यूजन होगा। रियल और फेक के बीच आपको डिफरेंशिएट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि डिसीजन तुरंत ना लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो तब आपको रियल और इल्यूजन यानी फेक के बीच में फ़र्क पता चलेगा। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि फाइनेंशियली यू माइट हैव सम प्रॉब्लम, आपके पास पैसे की दिक्कत रहेगी, आपको लगेगा कि यार कैश खत्म हो रहा है, क्या करूं। बट डोंट वरी, द प्लैनेट्स, द वेरी बिग प्लैनेट जुपिटर एंड प्लूटो इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। दोनों को फाइनेंशियल प्लैनेट भी कहा जाता है, मनी प्लैनेट कहा जाता है, एंड दे आर बोथ इन कैप्रिकॉर्न राइट नाउ, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। आपका कोई दोस्त आपको लोन दे सकता है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपके रिलेटिव हैं वो भी आपको पैसे दे सकते हैं, आपके फैमिली, आपके मॉम या डैड भी आपको पैसे दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यूरेनस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द को रूलर ऑफ एक्वेरियस, वो भी अभी 4th हाउस में है, आपके घर में है, यानी कि अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो फिर आपको कोई नया क्लाइंट मिल सकता है। अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं, आपको एक साइड जॉब मिल सकता है जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। वैसे अगर आप एक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, न्यू कार, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर या किचन अप्लायंस खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको फटाफट जून के पहले हफ्ते में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि और एटलीस्ट बिफोर मिड ऑफ जून आपको खरीदना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम पे मिड ऑफ जून मर्क्यूरी विल बी गोइंग रेट्रोग्रेड एंड मर्क्यूरी रूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे गियर्स जो हैं। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे जब हम फटाक से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, या फिर हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है, या कुछ दिक्कत आती है। वी हैव सम ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज। Also, Mercury retrograde, which will happen in mid of June, this is not a great time to take a permanent full-time job. And कोई भी जॉब ऑफर आता है तो मेक श्योर आप बहुत सारे सवाल पूछे जॉब के बारे में, और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आप अच्छे से जानें, क्योंकि क्या होता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में अगर आप जॉब ले लें, उसके बाद जब आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी, सडनली आप देखेंगे अरे ये क्या है, मैं ये काम तो नहीं करता हूँ, ये काम मुझे क्यों दिया जा रहा है। बिकॉज ऐसा ही होता है, क्योंकि स्पेशली अगर राइटिंग में आपको लिख के दिया गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, आपने क्लैरिफाई नहीं किया है या आपने पढ़ा नहीं है, तो बाद में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। जून ऑफ 21 के बाद आपको कोई ऐसा असाइनमेंट मिल सकता है एक्वेरियस विच रिलेट्स विथ फूड, ग्रॉसरी आइटम, रेस्टोरेंट, या फिर होम रेसिपी डिलीवरी, या स्पेशली इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। या फिर अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ज़्यादा, या चैरिटी रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। होटल के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए जो मैटरनिटी क्लोथिंग या फिर मदर्स के लिए जो काम करते हैं, उसके रिलेटेड काम में आपको फ़ायदा मिलेगा। होम किचन, होम आर्ट, कुकिंग डिशेस, सर्विंग की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, इससे रिलेटेड बिजनेस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जून 21 के बाद अगर किसी को एक नया जॉब मिलता है, बिकॉज ऑफ एन एक्लिप्स विल बी देयर, सो हो सकता है आपको सैलरी पसंद नहीं आए, लेकिन अगर काम अच्छा है आप डेफिनेटली बाद में अच्छा करेंगे, लेटर ऑन थिंग्स विल इम्प्रूव।
21 जून के बाद आप अपने हेल्थ को लेके बहुत एक्साइटेड रहेंगे। आप कुछ हेल्दी प्लान करेंगे खाने पीने के, या फिर कोविड के कारण जो सब चीज़ें हो रहे हैं आप डॉक्टर से बात करेंगे, विटामिन ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, एंड इवन डेंटल चेकअप पे भी आप जा सकते हैं। अगेन वीनस विल बी रेट्रोग्रेड टिल अराउंड जून 24-25, और इस टाइम में सबका लव लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही रहा है, डेफिनेटली होगा, लेकिन आफ्टर दैट वीनस विल गो डायरेक्ट एट द मंथ एंड, जून के एंड में हो जाएंगे डायरेक्ट, तो योर लव लाइफ विल बिकम बेटर आफ्टर दैट। वैसे जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो आउट ऑफ वर्क हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए जो आपके पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े हुए थे। इससे आपको एक अच्छा लक मिलेगा टू गेट वर्क। अगर नया जॉब चाहते हैं तो फॉर्मर VIPs, क्लाइंट्स, कोवर्कर्स, वेंडर्स, या जिसको भी जानते हैं जो आपको एक आइडिया दे सकता है या रिकमेंडेशन दे सकता है, उनसे बात कीजिए। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट था जो पहले आपने सोचा था बट कुछ कारणों के कारण नहीं हो पाया, मे बी लैक ऑफ फंड या लैक ऑफ टाइम, वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो सकता है। ऑल्सो अगर आप पास्ट लाइफ में आपने कोई काम किया था कुछ टाइम पहले, आप उसको रीपॉलिश करके दोबारा भी वो काम कर सकते हैं। वैसे इस मंथ में अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने को सोच रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू लॉन्च ए प्रोडक्ट, तो इट्स बेटर टू शिफ्ट इट मे बी टू अगस्त और लाइक इन सम कमिंग मंथ्स में आप कर सकते हैं। इस मंथ में आपका एक प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। इसके अलावा आपको पता चलेगा एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिससे एक लीडर ने आपके बनाया, मे बी एक ऑर्गेनाइजेशन हेड और समबडी मेड द डिसीजन, पर आप उसके बारे में प्रीवियसली जानते नहीं थे, या फिर किसी दोस्त के बारे में आप कुछ जानेंगे जिससे उसको व्यू करने का जो आपका नज़रिया था वो बदल जाएगा। आपके किसी फ्रेंड के बारे में या किसी इंसान के बारे में जो आपसे क्लोज थे, या तो आपकी दोस्ती टूट जाएगी या फिर दोस्ती बढ़ अच्छी भी हो सकती है, लेकिन टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे मैं बता रही थी कि यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम ए यूजुअल प्रोजेक्ट। जो पहले काम करते थे उससे कुछ अलग काम करेंगे, हो सकता है स्पेशली फूड, रेस्टोरेंट, या फिर बैंक, फिर नर्सेस या केयर करने वाले लोग जो एड देना, या फिर कोविड के किट्स के एड देना, इस तरीके के रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। पैसे बढ़ाने के आपके बहुत आइडियाज़ आएंगे, बल्कि इस टाइम पे आप बहुत कुछ सोचेंगे कि मुझे इनकम कैसे बढ़ाना है अपना। एंड यू माइट गेट अ जॉब ऑफर जिसमें आप कुछ हाईटेक काम कर सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, कुछ नया इन्वॉल्व हो सकता है उसमें इतना पैसा ना मिले, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपने रीइम्बर्समेंट के लिए अप्लाई किया है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड चेक दैट। हो सकता है आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको पता नहीं था उसके रिलेटेड, और थोड़ा बहुत आपको डिले हो सकता है उस चीज़ के लेके, लाइक जैसे आपने प्रोविडेंट फंड या फिर इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों पर अप्लाई किया है, यू माइट हैव सम डिले इन दैट। एंड अगेन दोज हु हैव स्टार्टेड अ न्यू रिलेशनशिप, तो अगेन you have to be very cautious. Keep on talking to them and communicating with them from distance for health reasons, but I always believe that building a relationship slowly is the best way to create a foundation for real love. यानी कि धीरे धीरे अगर एक रिलेशनशिप को बनाया जाए तभी जाके वो सक्सेसफुल होता है। वैसे स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये काफ़ी फेवरेबल रहेगा। जो हाई स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, एंड जो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड है, जो क्रिएटिव फील्ड में है, उनको भी काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, वो कम मेहनत में उनको फ़ायदा मिलेगा, एंड आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे या फटाफट सीखेंगे। सो इट्स अ गुड मंथ फॉर स्टूडेंट्स। वैसे ट्रैवल के लिए इतना बेनिफिशियल मंथ नहीं है, स्पेशली काम के रिलेटेड अगर ट्रैवल करने को सोच रहे हैं, टूरिस्ट कंट्री एक्सपोर्टर्स, या फिर जो अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उनके ट्रिप्स पोस्टपोन हो सकते हैं, जैसे प्लान किया था वैसा ना हो। इवन विद इन द कंट्री ट्रैवल में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। अब फैमिली की बात करूं तो फिर भाइयों से थोड़ी बहुत झगड़े हो सकते हैं, एंड यू हैव टू कीप काम इन दैट सिचुएशन। एल्डर्स से भी थोड़ा टेंशन हो सकता है, स्पेशली योर फादर एंड फीमेल मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, स्पेशली योर वाइफ। ऐसे सिचुएशन में आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बता रही थी, आपके बच्चे इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में अच्छा करेंगे, पढ़ाई भी अच्छा करेंगे, और आपका उनके साथ बॉन्डिंग भी सही रहेगा।
सो दोस्तों ये था द मंथ ऑफ जून 2020। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और वॉइस दिया है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।